अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ हाज़िर हुई हूँ। तो आज हम बना रहे हैं दलीम, जिसे हम हलीम भी बोलते हैं। अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों तक बरवकत पहुंच सके। आइए अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लेंगे मसूर की दाल आधा कप और आधा कप लेंगे गंदम का और आधा कप लेंगे मूंग की दाल का और आधा कप चने की दाल का लेंगे और आधा कप माश की दाल का और चावलों का भी हम आधा कप लेंगे। अब हम इन तमाम दालों को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे, फिर रात भर के लिए पानी में भिगो देंगे। ये दालें कितने अच्छे तरीके से नरम हो गई हैं। अब हम इन दालों को बॉईल करेंगे। अच्छी खुशबू के लिए 2 से 3 कड़ी पत्ता लेंगे। 2 लीटर पानी लेंगे जिसमें हम दालों को बॉईल करेंगे। 2 चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर डालेंगे। अब हस्बे ज़ायका नमक शामिल करेंगे। 1 चम्मच हल्दी का डालेंगे और साथ ही कड़ी पत्ते भी डाल देंगे। अब हम तमाम दालें डाल देंगे और प्रेशर कुकर में 5 मिनट के लिए वेट लगा देंगे। 5 मिनट लगाने के बाद दालें बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी हैं। अब हम चिकन का कोरमा बनाना स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं। आधा किलो हम बोनलेस चिकन लेंगे, 3 से 4 टमाटर लेंगे, 3 प्याज लेंगे और साथ में अदरक भी लेंगे और हस्बे ज़ायका सब्ज़ मिर्चें लेंगे और लहसुन लेंगे जिसका हम पेस्ट बना लेंगे और 1 कप दही का भी लेंगे। और अब हम टमाटर और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट बना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सबसे पहले चिकन डालेंगे, फिर प्याज डाल देंगे। इसके बाद जो हमने मिर्चों और टमाटर का पेस्ट बनाया था वो शामिल कर देंगे। अब 1 कप दही का भी डाल देंगे। इसके बाद हम तमाम मसाला जार डाल देंगे। आधा चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी का डालेंगे। तमाम मसाले हम कम डालेंगे क्योंकि हम पहले दालों के अंदर तमाम मसाला जात डाल चुके हैं। और आधा चम्मच नमक का डालेंगे। अब हम इसको इतना पकाएंगे जब तक गोश्त गल नहीं जाता। अब हम चिकन को ढाँप के पकने के लिए रख देंगे। ये दालें गल चुकी हैं। अब इसके अंदर कड़ी पत्ते हैं वो निकाल देंगे। ये दलीम मुहर्रम के दिनों में ज़्यादा बनाई जाने वाली डिश है। अगर आप इस तरीके से दलीम बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगी। अब हम इन दालों को ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक हम चिकन कोरमा तैयार कर लेते हैं। अब चिकन गल चुका है और पानी भी खुश्क हो गया है। और अब कुकिंग ऑयल डालेंगे और अच्छे से चिकन की भुनाई कर लेंगे। कुकिंग ऑयल मैंने ज़्यादा डाला है, इसकी वजह आगे जाके बताती हूँ। अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने पहले नहीं डाला, मैं अब शामिल करूँगी। ये देखें, अदरक और लहसुन को मैंने अलग से ब्राउन कर लिया है। इस तरह से शामिल करेंगे ताकि कच्चेपन की स्मेल नहीं आए। और अब फिर इसकी मज़ीद भुनाई करेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे तरीके से भुनाई हो चुकी है।
अब हम गरम मसाले पिसे हुए डाल देंगे। ये देखें कितने अच्छे तरीके से कौरमे ने ऑयल छोड़ दिया है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और बोटियों को मसाले से अलग कर लेंगे। अब इन बोटियों के रेशे कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से हमने रेशे कर लिए हैं। जो दालें हमने ठंडी होने के लिए रखी थी वो ठंडी हो चुकी हैं। दालों को हम जग में डाल के ब्लेंड कर लेंगे। ये देखें तमाम दालें कितने अच्छे तरीके से ब्लेंड हो चुकी हैं। अब दालों के अंदर चिकन के रेशे डाल के अच्छे तरीके से मज़ीद पकाएंगे। चिकन में से ये मसाला हमने अलग कर लिया था। अब उसी दालों के अंदर डाल के हम इसको मज़ीद पकाएंगे। अब मैं आपको चिकन में कुकिंग ऑयल ज़रा डालने की वजह बताती हूँ। हमने कौरमे में कुकिंग ऑयल इसलिए ज़्यादा डाला था, वही बचाया हुआ कुकिंग ऑयल हम एंड पे हलीम में डालेंगे, जिससे हलीम का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। अब हम प्याज को गार्निश के लिए ब्राउन करेंगे। ये देखें कितनी अच्छी प्याज ब्राउन हो चुकी है। फ्लेम ऑफ कर देंगे। प्याज ठंडी होने के लिए रख देंगे। फिर प्याज को हल्का सा हाथों से मसल लेंगे और पीसेंगे नहीं। ये देखें प्याज गार्निश के लिए तैयार हो चुकी है। दलीम हमने 1 घंटा पकाई है। ये देखें कितनी अच्छी दलीम पक चुकी है। अब पिसे हुए गरम मसाले शामिल करेंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी दलीम बनी है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अगर आपको मेरी ये दलीम की रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। ये आप लोगों की तरफ से खलूस होता है। मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।